हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल समय है। इस वक्त लगभग हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है यार। लेकिन ये वही वक्त है जहाँ पर आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ये वही गोल्डन समय है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है यार। इस वक्त बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई लगभग छोड़ दी होगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अब भी प्रॉपर तरीके से अगले इंटेक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आप भी अगले इंटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार अपनी तैयारी को बंद मत करना। ये वही समय है जो आपको बाकी लड़कों से आगे ले जाएगा। 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से करीब 15 से 16 हज़ार लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, और उसमें फाइनली 5 से 6 हज़ार लोग, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, करीब 4 से 5 हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं। तो ये वही वक्त है जो आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। बाकी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मतलब आपको इस समय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, आपको इस वक्त पढ़ाई में कितना समय देना चाहिए, आपको इस समय अपना टाइम कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। हम आज बात करेंगे बुक्स की। बुक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। कुछ लोग डीएम भी करते हैं कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी और कौन सी बुक्स बेटर हैं एक्स ग्रुप के लिए। और बेसिकली देखो, मैंने एक्स ग्रुप का ही मैं हूँ, तो वाई ग्रुप का मुझे उतना आइडिया है नहीं फिलहाल, लेकिन हम बात करेंगे आज एक्स ग्रुप की, ठीक है यार। देखो, एक बात ये भी आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो कर लो 10+2 वाली, उससे आराम सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यार, ये तो है ही, जब सिलेबस में भी लिखा होता है कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका एग्जाम वो 10+2 एनसीईआरटी सिलेबस के बेस्ड होगा, तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन बात ये ना कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ 6 महीने में आपको तैयारी करनी होती है। आपको पता है हर 6 महीने वैकेंसी आती है। फिलहाल अभी नहीं यार, ये अलग बात है, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से सिलेबस सिर्फ 6 महीने का है। आपको 2 साल का सिलेबस सिर्फ 6 महीने में पढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं कि अभी आप एनसीईआरटी उठा के बैठ जाओ, ठीक है यार। अभी आप 12th एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, अभी आप कॉम्पिटिशन में हो, तो आपको एनसीईआरटी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप पढ़ना। बाकी मैं तो यार एनसीईआरटी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता हो कि आपके लिए पॉसिबल है एनसीईआरटी पढ़ना 11th-12th की, तो आप पढ़ सकते हो। बाकी ये मेरी कोई भी इसमें ओपिनियन नहीं है। अगर बात करें बुक्स की, तो आपको पता है सिर्फ 3 बुक्स की आपका है, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। देखो यार, आपके सिलेक्शन में बुक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर आपने सही बुक को फॉलो कर लिया, अगर आपने सही गाइडेंस मिल गई, तो आप बहुत ईजिली पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर बात करूं मैं मैथ्स की बुक की, तो सबसे पहले देखो, मैथ्स की बुक मार्केट में बेसिकली 2 बहुत ही फेमस बुक हैं, और मैक्सिमम लोग उसे ही फॉलो करते हैं। पहली आपकी आती है आर एस अग्रवाल, दूसरी आपकी आती है लूसेंट। अब देखो, आर एस अग्रवाल लूसेंट दोनों में काफी डिफरेंट है। बेसिकली आर एस अग्रवाल लिखा होता है कि ये बुक एनडीए के लिए है, लेकिन वास्तव में उसका लेवल एयरफोर्स का लेवल का है, ठीक है। बाकी लूसेंट का लेवल थोड़ा सा आसान है, लेकिन लूसेंट भी बहुत ही अच्छी किताब है। अगर मैं बात करूं तो मैंने आज तक आर एस अग्रवाल नहीं परचेस की, मैंने सिर्फ लूसेंट बुक परचेस की थी। हाँ, अब ये बात अलग कि मेरे पास उसके अलावा बहुत सारी बुक हैं, मैंने मार्केट की लगभग सारी बुक खरीद कर रखी हुई है, सिर्फ आर एस अग्रवाल मेरे पास नहीं है। तो आर एस अग्रवाल आपके लिए बेस्ट पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन दिक्कत इतनी कि आर एस अग्रवाल इंग्लिश में नहीं, हाँ सॉरी, इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। बाकी जिसका बेसिक काफी एक तरीके से जिसका बेसिक काफी कमजोर है, जिसने 11th-12th में स्टडी बिल्कुल नहीं किया है, वो लूसेंट भी ले सकते हैं, उन्हें लूसेंट लेना चाहिए, ठीक है। जिसको लगता है कि मेरा बेसिक बहुत ही कमजोर है, मुझे बेसिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्लियर है, वो लूसेंट भी परचेस कर लेना। बाकी अगर लगता है कि आपका बेसिक क्लियर है तो आप सिर्फ आर एस अग्रवाल को फॉलो करना। और अगर आपको भी SSR, AA और MR का ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर मेरा कोड RN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी आपको टेस्ट हैं वो रिकमेंड कर दिए जाएंगे। बाकी आप चाहो तो आप यहाँ से भी सारे टेस्ट देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सारे टेस्ट को ओपन कर लिया है। अब मुझे जिस भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट देना है, जैसे मान लीजिए मुझे नेवी MR का देना है, तो मैं यहाँ पर नेवी MR पे क्लिक कर दूंगा और नेवी MR के सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे डिफेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, NDA, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मेरा कोड यूज़ करना है, यहाँ अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पे एट वंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन पे क्लिक करके यहाँ पर मेरा कोड RN50 अप्लाई कर देना है। तो मैंने देखो यहाँ पर RN50 अप्लाई कर दिया, और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपका 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको मॉक सिर्फ 149 रुपये का पड़ेगा। अगर आप बात करें इंग्लिश की बुक की, तो इंग्लिश की बुक यार बड़े बड़े टॉपर्स भी इस बुक को सजेस्ट करते हैं। ये बुक आती है केडी कैंपस की, नीतू मैम की द्वारा लिखी हुई है। इसका आपको वॉल्यूम 1 लेना है, वॉल्यूम 2 आपको नहीं लेना है। वॉल्यूम 2 एक प्रैक्टिस बुक है जो कि आपके लेवल की नहीं है, ना ही आपके काम की है। वॉल्यूम 2 SSC वालों के लिए है, बड़े एग्जाम्स वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। वॉल्यूम 1 बेसिकली कंसेप्चुअल बुक है, इसमें आपको लगभग सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपको ऐसे भी टॉपिक उसमें दिए होंगे जो आपके एग्जाम में आते ही नहीं है। तो आपको सिलेबस देख लेना कि आपके सिलेबस में
जितने टॉपिक हैं आपको सिर्फ उतने ही टॉपिक पढ़ना है और आपको अपने लेवल के हिसाब से पढ़ना है, आपको उसमें से प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। उसके क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अप है, तो आपको सिर्फ इसमें से रूल पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप इंग्लिश के लिए मार्केट से केडी कैंपस की जो बुक आती है नीतू मैम की इंग्लिश की, आप उसको ले सकते हो वॉल्यूम 1, और प्रैक्टिस के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली यार देखो, अरिहंत की बुक में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए होते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हो। बाकी मैं कहूँगा कि आप सिर्फ नीतू मैम की केडी कैंपस वाली बुक ले लो, आप चाहो तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी उसमें जो रूल्स दिए हैं, जो कंसेप्ट दिए हैं, बहुत ही सही हैं और उतने सफिशिएंट है आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। चाहो तो आप कोई टीचर से बिना पढ़ो तब भी आप आराम से उसमें से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने आज तक सिर्फ नीतू मैम की बुक से इंग्लिश पढ़ा है, इसके अलावा मैंने इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ी है और मैंने 3 बार एग्जाम दिया है। पहली बार मैं फेल हो गया था, आपको पता है, दूसरी बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो, तीसरी बार आपको पता ही अटका हुआ है, और दोनों बार मेरे इंग्लिश में बहुत ही अच्छे स्कोर थे और सिर्फ उस बुक की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी फिजिक्स की बुक की। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको देखो, बेसिकली फिजिक्स आपका डिवाइड है 2 मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लूसेंट की ले सकते हो हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले आर्यन पब्लिकेशन ले सकते हो, ठीक है यार। देखो लूसेंट के अलावा जैसे करतार भी मार्केट में आती है, तो करतार उतनी सही नहीं है, ठीक है। लूसेंट क्या है आपको खुद से समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक बार टीचर से कंप्लीट कोर्स पढ़ लेते हो, उसके बाद जब आप लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आपको लूसेंट वो चीज़ सिखाएगी जो आप टीचर से नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो लूसेंट में बहुत कुछ दे रखा है, बहुत ही कम शब्दों में। बेसिकली लूसेंट में क्या दे रखा है ना, कि जैसे आपने टीचर से डिटेल में पढ़ रखा है, उसके बाद अगर आप उस बुक की हेल्प लेते हो तो वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बेसिकली मेरे पास एक विद्या पब्लिकेशन की बुक रखी हुई है, वो बुक मार्केट में अब नहीं आती, वरना वो बुक बेस्ट थी और मैं आपको वही बुक बोलता, लेकिन यार वो बुक अब मार्केट में आती नहीं है, तो उसके बाद लूसेंट ही बचती है। और इंग्लिश मीडियम वाले अरिहंत को ले सकते हो, ठीक है यार। और अगर बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो यार देखो प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी है, आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होता है। तो आई थिंक आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँगा, और आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट उठाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करने का ट्राई करूँगा। बाकी मैं कमेंट सबका रिप्लाई करता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, आप जो आपकी क्वेरी हो। और इसके अलावा यार जो भी आपकी क्वेरी हो, जैसे आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।